बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद करते हैं सारे व्यूवर्स ठीक ठाक होंगे। कल रात पाकिस्तान, अफ़गानिस्तान, तुर्कमानिस्तान, काज़ाकिस्तान, चाइना, इंडिया में ज़लज़ले के झटके महसूस किए गए। इसका मरकज़ जो है वो अफ़गानिस्तान में था। तकरीबन 180 फीट गहराई थी, जो कि रेक्टर स्केल पर आया है, और शिद्दत तकरीबन जो इसकी थी वो 6.7 थी। बहुत शदीद किस्म का ज़लज़ला था। पाकिस्तान में जो है वो इस्लामाबाद, पंजाब, KPK, बलूचिस्तान समेत तकरीबन मुल्क के 70% हिस्से के अंदर, 60 से 70% हिस्से के अंदर ये ज़लज़ले के झटके महसूस किए गए। इसके अलावा जो है अपर साइड पे जो है वहाँ पर जो है कुछ नुकसानात भी हुए हैं। KPK के अंदर भी तकरीबन 19 से 20 घरों को जुज़वी नुकसान पहुँचा या गिर गए हैं। इसके अलावा जो है काफ़ी जगहों के ऊपर जो बिल्डिंग्स में दरारें आ गई हैं। लोग खौफ और हरास की वजह से जो है अपनी घरों से, बिल्डिंगों से, ऑफिस से बाहर निकल के खड़े हो गए और अल्लाह का विर्द शुरू कर दिया, कलमा पढ़ना शुरू कर दिया। कल ये ज़लज़ला जो है तकरीबन जो है 9:45 के करीब जो है वो आया है। इसके अलावा जो है मुल्क भर के अंदर जो है वो बारिशों का और ज़ालाबारी का एक सिलसिला भी स्टार्ट है। बारिशें बड़ी शिद्दत के साथ हो रही हैं। कराची से लेकर खैबर तक बरसात का एक सिलसिला चल रहा है। आज सुबह भी कराची के अंदर मुख्तलिफ इलाकों में जो है वो तेज़ बरसातें हुई हैं। इसके अलावा अपर पंजाब में, लोअर पंजाब में बरसात हो रही हैं। KPK के अंदर भी बरसातें हो रही हैं। रात भी बरसात हो रही थी। दोस्तों से हाल वाल किया तो पूछा तो उन्होंने बताया है कि बरसात भी हो रही है। इसके अलावा ज़ालाबारी भी हो रही है। ओले गिर रहे हैं, बर्फ़ के छोटे छोटे टुकड़े गिर रहे हैं, जिनको हम ज़ालाबारी बोलते हैं। ओले बोल देते हैं आम ज़बान में कि ओले गिर रहे हैं, पत्थर बर्फ़ के वो गिर रहे हैं। मंडी बहाउद्दीन में तो इतनी बर्फ़बारी हुई है कि वहाँ पर ऐसा महसूस होता है जैसे यूरोप के आप किसी इलाके में आ गए, या स्विट्ज़रलैंड में आ गए, या मलका कोसार मरी में आ गए। इतनी वहाँ पर जो है वो ओले गिरे हैं, यानी बर्फ़बारी हुई है एक किस्म की। मुख्तलिफ सोशल मीडिया साइट्स पर ये वीडियोस वगैरह मौजूद हैं, हमने भी देखी। तो देख के ऐसा गुमान हो रहा था जैसे स्विट्ज़रलैंड और मरी और ठंडे किसी इलाके में यूरोप में हम आए हुए हैं। ऐसी जो है वो वीडियोस देखने से वो महसूस हो रहा था। इसके अलावा मुल्तान में भी ज़ालाबारी हुई है। तकरीबन 1 घंटा तक ओले गिरे हैं। दूसरी साइडों पे भी हुए। इससे जो ज़्यादा जो नुकसान हुआ है वो इमलाक का तो हुआ ही है। किसी की सोलर प्लेटें ऊपर लगी हुई हैं तो वो टूट गई हैं, उनको नुकसान पहुंचा है। क्योंकि तो वो पत्थर जो है वो बड़ी शिद्दत के साथ, बड़ी तेज़ी के साथ आगे लगता है, पत्थर नुमा ही होता है जो ओले हैं। इसके अलावा मुल्तान में भी ये ओले गिरे हैं तो उससे काफ़ी नुकसान हुआ है। और इन ओलों की वजह से जो है वो लोगों को भी नुकसान होता है, गाड़ियों को भी होता है, जानवरों को भी नुकसान होता है। और सबसे ज़्यादा जो नुकसान हुआ है, जो फसल तैयार है, आज मैं एक वीडियो देख रहा था तो उसके अंदर तरबूज की फसल को नुकसान हुआ था। तरबूज सारे ख़राब हो गए थे, इसको वाटरमेलन बोल देते हैं इंग्लिश में। इसके अलावा जो गंदम की फसल है, जो मेजर एक कास्ट है, एक क्रॉप है, वो अभी तैयार है क्रॉप। तो उस फसल को जो है ना शदीद नुकसान पहुँचा है। जहाँ जहाँ जो ये बर्फ़ गिरे हैं, ये ज़ालाबारी हुई है, ओले गिरे हैं, तो उसकी वजह से। और बरसात जो आ रही है, जैसे हमारे शहर में भी हुई थी तकरीबन 4-5 दिन पहले तकरीबन, तो तेज़ हवा के साथ तूफ़ानी बरसात हुई थी। नहीं, बरसात की शिद्दत ज़्यादा थी या नहीं थी, क्योंकि रात के टाइम हुई थी, सोए हुए थे। सुबह को मालूम हुआ हमें तो कि बरसात हुई है रात को। तो जो देखने वाले थे, जो जाग रहे थे, कि बरसात के अंदर इतनी तेज़ी नहीं थी जितनी हवा ज़्यादा थी, यानी तूफ़ानी बरसात थी। इसके अलावा माहौलियाती जो चेंजिंग है वो भी दुनिया भर में देखी जा रही है। और माहौलियाती जो क्लाइमेट चेंज है उसके असरात जो पूरी दुनिया में पड़ रहे हैं, बशमूल पाकिस्तान पे। अब क्लाइमेट चेंज जो है उसको हमने अपने हाथों से ही क्लाइमेट को, माहौलियात को जो है ना वो ख़राब किया हुआ है कि हम अपने सफाई सुथराई का ख्याल नहीं रखते। हमें इज्तिमाइयत की तरफ सोचने की ज़रूरत है कि हम अपने घर को तो साफ़ सुथरा रख लेते हैं, मगर अपनी गली को साफ़ सुथरा नहीं रखते। अगर रखते हैं तो कचरे को जला देते हैं, जिससे क्लाइमेट चेंज होता है, दर्जा हरारत बढ़ता है। दुनिया के अंदर जो है दर्जा हरारत जो है वो बढ़ रहा है, और उसकी वजह से जो माहौल के अंदर तब्दीलियाँ आ रही हैं, ग्लेशियर्स पिघल रहे हैं और
دریاؤں کا اور سمندروں کا جو لیول ہے، واٹر لیول، وہ اوپر جا رہا ہے، اور ان ہماری جو ہے بے احتیاطیوں کی وجہ سے جو کلائمیٹ چینج آ رہا ہے اس کی وجہ سے بے موسمی برساتیں آ رہی ہیں۔ بس اللہ تعالیٰ سے یہی دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے، ہمیں جو ہے اپنا اور اپنے گرد و نواح کے لوگوں کا خوب خیال رکھنے کی اللہ تعالیٰ توفیق دے۔ اور یہ ساری چیزیں تو قدرتی آفات ہیں، زلزلہ ہو گیا، برسات جب حد سے زیادہ ہو جائے یا بے موسمی برسات ہو جائے، جیسے پچھلے سال اگست کے اندر، سپٹمبر میں اندر برساتیں ہوئی تھی، تو بے موسمی برساتیں تھی، زیادہ تھی، یعنی مونسون کی جو ایک لمٹ ہوتی ہے اس سے تو زیادہ ہی تھی۔ اس کے علاوہ ملک کی سیاست کا درجہ حرارت بھی بہت ہائی ہے، اور آج پارلیمنٹ کا مشترکہ اجلاس بھی تھا جس کے اندر جو ہے مختلف امور کے اوپر بات چیت ہوئی، لوگوں نے اپنی گفتگو کری، انتخابات کے اوپر بات چیت کری گئی۔ اور دوسری طرف جو ہے وہ عمران خان چیئرمین تحریک انصاف نے بھی آج قوم سے خطاب کیا اور اس کے اندر اپنے خدشات کا اظہار کیا۔ اور رمضان المبارک آ چکا ہے، اللہ تعالیٰ ہمیں پوری توفیق عطا فرمائے کہ ہم رمضان المبارک کی اس طریقے سے قدر کر سکیں جس طریقے سے ہمیں احکامات ہیں، اور جیسے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے رمضان المبارک کی قدر کی، ہمیں بھی اسی طریقے سے بھرپور طریقے سے رمضان المبارک کو اسی طریقے سے اس کو استقبال کرنے کی، اس کو گزارنے کی اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے۔ آج کا ولاگ ہم یہی ختم کرتے ہیں۔ اپنے اور اپنے گرد و نواح کے لوگوں کا خوب خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔